कोशिश की, लिखा भी नहीं गया, वो कागज के ऊपर कलम घिसटता चला गया। ये अल्फाज हैं कि कागज के ऊपर कलम घिसटता चला गया, लिख नहीं पाए। वो मेहंदी चौधरी को बाद में वो तहरीर दिखाई, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे मिर्ज़ा साहब की तहरीरें पढ़ने के। उनको दिखाया गया कि ये मिर्ज़ा साहब आखिरी वक्त में क्या लिखना चाह रहे थे। बाद में वो तहरीर जो कह लें डिकोड की करवाई, तो उन्होंने बताया कि ये लिखना चाह रहे थे मिर्ज़ा साहब की तकलीफ़ ये है कि मुझे दवाई पिलाई जाए। वो दवाई भी मांग नहीं सके तो नमाज उन्होंने क्या पढ़ दी। तो मेहंदी चौधरी ने बताया कि मिर्ज़ा साहब ये लिखना चाह रहे थे कि दवाई पिलाई जाए। वो दवाई मांग नहीं सके कि मुझे दवाई पिलाओ, मेरा गला खुश्क हो रहा है। तो वो नमाज कैसे पढ़ सकते थे? ये झूठ है बिल्कुल। दस्त नहीं की उन्होंने? दस्त पहले तो करते रहे, अब उस वक्त दस्त चल रहा था कि नहीं, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं भाईजान। खामखा से झूठ बोलने का क्या फायदा, चल रहे हो तो। टोटल 8 के 10 दस्त किए, ये मैंने थिंक बड़ा था। हाँ वो ठीक है, वो चीमा साहब हैं, इफ्तिखार चीमा साहब, हाँ जी, व्हाट्सएप पर होते थे, हमारे दोस्त हैं, जर्मनी में है, अभी भी हैं। तो उन्होंने दस्तों की तादाद बताई है, वो एक ऑडियो मौजूद है, किसी साथी के पास होगी तो अबू बकर भाई होते तो भी प्ले कर देते। उसमें उन्होंने दस्तों की तादाद बताई है कि खामखा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जब मिर्ज़ा साहब शाम का खाना खा के पीछे हटे हैं, बल्कि खाने के दौरान ही पहला दस्त उनको उस वक्त आया है, फिर खाना खा चुके हैं आके दोबारा फिर दस्त आया है, एक दस्त बाद में आया है, उसके बाद मिर्ज़ा साहब आके लेट गए हैं, तीसरा दस्त उसके 2 घंटे बाद आया है, चौथा दस्त फिर आया है तो फिर वो उठा नहीं गया तो वो चारपाई के करीब कर दिया बंदोबस्त, फिर उसके बाद 3 दस्त आए, उसके बाद जान निकल गई। खामखा लोग कहते हैं इतने दस्त आए, तो गिन के जब उन्होंने बताए तो ऑडियो वो सुनने वाली उसमें पता चल जाता कितने दस्त आए। जी अमन नज़ीर भाई, यहाँ छोटी सी गुजारिश है, अर्ज कर दूं। असल में वो जो मिर्जा साहब की, तो आपको पता है जो कैफियत होती थी सारा दिन, तो 4 से कुछ नहीं होना था, उनका कख भी नहीं बिगड़ना था, 4 से तो कुछ होना ही नहीं था ना। मसला असल में वो जो नासिर साहब ने, वो जो तारीखदान है ना, LLB थे, बड़े पढ़ी लिखी शख्सियत थी, जो उन्होंने वो तारीख लिखते हुए ना और वो वाक़या लिखते हुए ना अहमदिया बिल्डिंग्स का, तो जो उन्होंने बयान किया ना, असल मसला वो था। दस्तों का वो मसला नहीं था, दस्तों का तो वो एक 35 साल का जो है बाकायदा जो है वो तजर्बा था, लेकिन 4 से कख भी नहीं होना था। 4 से तो जो है वो अभी तो यानी कि लोटा ही नहीं था, सीधा होता। अच्छा, असल मसला ये बना कि वो जो दिल की धड़कन बंद हुई, 10 कम वक्त वो आया, नासिर साहब लिखते हैं कि जिसने दिल की धड़कन बंद कर दी। ये मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने मेडिकल डॉक्टर्स से भी, कुछ मेरे अपने फैमिली के थे और कुछ जो है उनके जो जानने वाले थे, मैंने बाकायदा उन डॉक्टर से भी पूछा कि कोई डॉक्यूमेंटेड केस है मेडिकल हिस्ट्री में कि वजह हार्ट अटैक जो है बहुत बड़ा मोशन बना हो, कि नासिर साहब ने लिखा। तो उन्होंने कहा ये अगर तुम कहते हो कि ये डॉक्यूमेंटेड है तो ये पहला ही मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड। वो कम वक्त जो तो चौथा आया ना, दिल की धड़कन ही लेट हुआ। नहीं, वो डिहाइड्रेशन से हो जाती है, पता नहीं क्यों नहीं डॉक्टर मानते। जब आपके पानी ख़त्म हो जाता है ना जिस्म में, तो डिहाइड्रेशन उसको बोलते हैं। तो मैंने उनको कैफियत बताई थी कि पानी नहीं था ख़त्म हुआ, पानी जारी था आगे से, वो तो जारी था ना, पानी ख़त्म हुआ था। और वो लिखते हैं, मिर्ज़ा साहब ने कहा ना नासिर साहब को, वो जो LLB थे, उनको मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मुझे इतना ज़ोर का मोशन आया है कि दिल की धड़कन बंद हो गई। पेट की बीमारी से वफात पाना शहादत की वफात है। उनको बताएं कि ये जो आपने लफ्ज़ लिखा है ना, पहला टी के आगे H डाल लें, बीमारी ये वाली थी, वो वाली नहीं थी जो आपने लिखी है ना, वो वाली बीमारी नहीं थी। ये रहील साहब रात को कह रहे थे, ये रहील साहब को बीमारी कह रहे हैं, पता नहीं केड़ा पेट सी। राहिल साहब 1980 यही कल रात को कह रहे थे कि वो तो नमाज पढ़ रहे थे जब उनकी वफात हुई है। हाँ दिखाएं, कहाँ पढ़ रहे थे नमाज? ये राहिल साहब को उठाएंगे तो वो दिखाएंगे ना। आपने उनसे तो दवाई नहीं मांगी गई, तो खामखा झूठ बोलने वाली बातें बस। देखिए मसला है वो ये बात अमन नज़ीर भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वहाँ पर यकीन करें कोई जगह नहीं थी, यानी नमाज वो नहीं पढ़ सकते थे। चारपाई अंदर ले जाई गई, और चारपाई अंदर जब ले जाई गई तो उसी वजह से थे कि थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी और काम बड़ा वहाँ ख़राब था, सिमटी फर्श था और क्या भी उधर ही सारे मामला, क्योंकि इंतज़ाम नहीं था ना, इंतज़ाम बाद में डाला गया। ये सूरतुल महदी जब दोबारा प्रिंट हुई ना तो इंतज़ाम डाला गया, पहले प्रिंट में इंतज़ाम कोई नहीं था। मसला मैं आपको लाहौरियों के वो नीचे फीस शेख साहब भी बैठे हैं,
मैं उनके लिटरेचर से निकाल के दिखा देता हूँ कि मिर्ज़ा साहब के बारे में उनके लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जब वो फोत हुए हैं तो उनके मुंह से कुछ चीज़ें निकल रही थी। तो अगर उस हालत में नमाज पढ़ी जा सकती है तो आप झूठ बोल लें जितना बोलना है। अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा आमिर भाई, 5 दिन पहले टॉक मास्टर भाई हमारे पास आए थे, कुछ 3-4 दिन पहले ना, तो एक हवाला पढ़ा गया यहाँ पे कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, माज़अल्लाह। तो बात तो इन्होंने कहा भी ये उन्होंने हवाला अगर बाइबल से दिया है तो बाइबल में मौजूद होगा। मैंने कहा जी नहीं है मौजूद, ऐसी कोई बात मैंने नहीं पढ़ी। और जोसेफ भट्टी भाई भी वहाँ पे आ गए, ये हज़रत नसरी भाई भी वहाँ पे आ गए ना। तो मिर्ज़ा टॉक मास्टर भाई ने कहा कि मैं इस पे तहकीक करूँगा, अगर मिल गया तो मिर्ज़ा साहब ने ठीक लिखा है, अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है मिर्ज़ा साहब ने मन गढ़ंत बात एक लिखी है ना। तो वो नीचे मौजूद है, तो आप उनसे पूछ लें कि क्या कोई हवाला उन्हें मिल गया इस लिहाज से, क्योंकि जोसेफ भट्टी भाई ने कहा कि पूरे बाइबल में एक जगह पर भी नहीं लिखा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शराब पी। हाँ नहीं, वो तो इनके मौजूदा खलीफा ने भी यही बात कही है। अब ये उसको ऑन करते हैं नहीं करते, ये तो इनके हाँ मुरव्वज बात है, कोई नई बात नहीं है, किसी एक बंदे की फ़र्द वाहिद की खबर नहीं है, बल्कि ये रवायत जो है ना सीना बसीना भी चलती है। अल्लाह इनको अक्ल दे, समझ दे, अल्लाह के सच्चे नबी के बारे में इस तरह की बातें करना। बार जब मिर्जा साहब ने ये बात लिखी थी तो मिर्जा साहब ने खुद शराब पी हुई थी। नहीं, नशे एक की तो हालत वो हवाला दे रहे ना बाइबल का, नहीं है ही कोई नहीं ना, मौजूद ही कोई नहीं। बाइबल में मौजूद हो तो चलो, हम मैंने खुद चेक किया है, खुद ऐसी बात नहीं, बल्कि उल्टा शराब के मना करने पे मौजूद है उसमें आयतें, मैंने पढ़ी है, रिटॉर्न में भी पढ़ी है, लूक से जो चैप्टर है ज़ाया उसमें भी पढ़ी है, लूक में भी मेरे ख्याल से है। इस तरह या इस लिहाज से है, ये नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद शराब पी है कहीं पे। अरे भाई मसला ये है कि बाइबल जो है ना, बाइबल में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, ये हमारे लिए जो है ये कोई बात भी नहीं है ना, क्योंकि बाइबल है क्रिश्चियंस की किताब, उसको मानते हैं क्रिश्चियन। मिर्जा साहब ने क्या क्रिश्चियन को बात की है ना, कोट किया, कोट नहीं कर सकते ना मिर्जा साहब, क्यों? मिर्जा साहब जो है क्रिश्चियन नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मिर्जा साहब कोट करें कुरान और हदीस, और अगर वो कोट नहीं करते, वो क्रिश्चियन बाइबल कोट करते हैं, तो कादियानी हमें क्या कहना चाहते हैं कि मिर्जा साहब कौन थे? साजिद साहब वो भी तो सही नहीं कोट की ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी पर झूठ ही बोला है ना। और जहाँ पर सही हदीस लिखी है वो हदीस है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। जहाँ पर कुरान की आयत का हवाला, दिन कौन ये हवाला सुना रहा था कि मिर्जा साहब को जब कहा कि फ्यून खाएं तो उन्होंने कहा अगर मैं ज्यादा फ्यून खाऊंगा तो ये कहेंगे कि ये वाला मसीह तो फ्यून खाता है और पिछला मसीह नाउजुबिल्लाह शराब पीता था। ये बिल्कुल मिर्जा साहब ने कही है, मैंने भी कुछ दिन पहले इस पर बात की थी, बिल्कुल मिर्जा साहब ने कही। क्या चीज? आपको कहा गया ना कि आप ऐसा करें कि अफीम जो है वो बड़ी मुफीद है आपके मराज के लिए, तो वो खाना मिर्जा साहब ने कहा कि बीमारी में जो है खाना इस तरह की इलाज करना और खाना तो कोई मजाका नहीं है इसमें, लेकिन मैं डरता हूं कि लोग कहेंगे कि ये पहला मसीह जो है वो शराबी था और दूसरा जो है ये अफीनी है। ये कहाँ पे लिखा, ये हवाला कहाँ पे है? मैं हवाला दे दूंगा अभी आपको, मुझे नहीं समझ आती कि वो जिल बरूज तो हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जी जी, और अपने आप को मिसल कहते हैं, मैं मसीह की मिसल हूँ। एक ही चक्कर है। ये देखे ना, अताअत उन्होंने रसूलुल्लाह की है और मिसल जो है वो हजरत ईसा की है। तो वो आदम भी कहते हैं खुद को, अब कहते हैं आदम भी है, नहीं मेरी बेशुमार नहीं वो दावा नहीं है उनका, जहाँ पर उन्होंने दावा किया है, मैं दावे की बात कर रहा हूँ। आदम का दावा किया उन्होंने,
نہیں یہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسیلے عیسیٰ کا توبہ تو کیا لیکن کبھی مسیلے موسیٰ یا ایسے مسیلے وہ آدم نہیں دعویٰ کہا. نہیں ہے، وہ تو ان کا ایک شعر ہے نا، وہ شعر میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نہیں ابراہیم نہیں نہیں ہوں، میں نہیں نہیں موسیٰ نہیں ہوں. نہیں نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں. انہوں نے کہا کہ آدم جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم سے شروع کیا ہے نا اس انسانیت کو، تو آدم پہ میں جیسے آدم کی پیدائش ہوئی تھی نا ویسے میری پیدائش ہوئی، اور اس لحاظ سے میں خاتم الاولاد بھی ٹھہرا. ابھی میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں، یہ دیکھنا یہاں پہ کوکو وائن ہے، اس کے ساتھ اسکاٹش ایملشن. یہ کیا چیز ہاں ہے؟ اسکاٹ یہ یہ پچھلے کیا دنوں اس نے پیش کی تھی حضرت نور نے کہ مرزا صاحب تو اسکاٹش کوکو وائن بھی پیتے رہے ہیں. نہیں، یہ کوکو وائن کیا چیز ہے؟ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، یہ میں نے پہلی یار ایک دفعہ برانڈ ہے. وائن. اللہ. اچھا میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو نا، جو اس میں آپ مرزا صاحب کی. دل چاہا کہ تمام کپڑے اتار کر باہر نکل جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس قدر گھبراہٹ اور گرمی کیوں ہے. لوگ لحاف میں لیٹے ہوئے سردی کی شکایت کرتے ہیں، مجھے گرمی محسوس ہوتی تھی، نفس میں بھی تھی ایسی گرمی کہ جس کا اثر خطرناک محسوس ہوتا ہے. اور آخر میرے دل میں گزرا کہ وہی عرق کافور پی کر دیکھوں تو میں نے اندازے سے بھی زیادہ پی، اور کچھ عرق کھجور پیا، تب طبیعت بحال ہو گئی. اس وقت سے بحال ہے. ابھی تک کچھ کم درجے کی غیر طبعی حرارت کے استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، در حقیقت تباہ کا بھی کچھ ٹھکانہ نہیں. الحمدللہ علی ذالک، باقی ہر طرح سے خیریت ہے. والسلام خاکسار مرزا غلام احمد عافیانہ. اچھا افیم، میں کہا افیم لکھا ہوا ہے. اچھا کہاں پہ ہے وہ؟ ہاں یہ تو وہ نہیں ہے، وہ آدم علیہ السلام والا دوسرا ایک حال پر ہے. یہ مرزا صاحب کی پیدائش ہو رہی ہے یہاں پہ نا، اس میں خاتم الاولاد میں. ہاں یہ ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم مغل اور ترک. اب آپ یہ نوٹ رکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ قوم مغل اور ترک میں سے ہوگا. اب مغل قوم اور ہے، ترک اور ہے. ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے، اور اس کو وہ علوم و اسرار دیے جائیں گے جو شیش کو دیے گئے بڑھنے پہ. شید ہوندے سی روندے کے اندر مسیلے مسیح کے واقعہ. اور لو شیش اچھا بھائی وہ احمد جٹ کدھر گیا؟ وہ احمد جٹ نیچے کال ڈال رہا تھا. تر گیا جی. بلال صاحب آپ وہ ہوسٹ ہیں تو آپ کے علاوہ ان کی کال کو لے نہیں سکتا تھا. نہیں احمد بھائی وہ نیچے آئے تھے، اگر دیکھیں نیچے ہیں تو ان کو بلائیں اوپر بھی جو سوال. میں نے کافی کالیں ڈالی وہ تو ہیں. نیچے میسج کر رہے تھے شاید چیکوں کا یا کال کا. نہیں اچھا میں نے چلیں اگر نہیں آنا چاہتے تو ان کی اپنی مرضی ہے. رپورٹ مار کے چلے گئے تھے وہ. اچھا ٹوپی خان نہیں ہے جو؟ ہاں طاہر خان. ہاں وہ اس دن بات چل رہی تھی تو اس نے کیا لمبی چھوڑ دی کہ مرزا صاحب کا جو تاریخ وفات ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لالو صاحب. توبہ یا اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اصل میں ان بدبختوں کے دماغوں میں نا جو کیڑ بنانا ہے، بس بچانا ہے مرزا صاحب کو کسی طرح. ہاں جی ہاں جی. یہ بڑی بد نصیبی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں گالیاں دو جتنی مرضی دینی ہیں دے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہ کریں پلیز، یہ نہ کریں، ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے یار. اور کوئی ایسی دنیا میں آپ کو کوئی ایسی قوم یا ایسا بندہ ملے گا جو آپ کو کہے کہ ہمیں گالی جتنی دینی ہے دے لو، ہم ماتھے پہ شکن بھی نہیں پڑنے دیں گے، ہنس ہنس کے آپ سے بات کریں گے. لیکن صرف یہ ایک ریڈ زون ہے، پلیز اس کو ٹچ نہ کریں، مہربانی آپ کی. آپ مرزا صاحب کو خدا مانیں، آپ مرزا صاحب کو فرعون مانیں، حامان مانیں، جو آپ نے ماننا ہے مانیں ان کو. ہماری بلا سے آپ کی قبر میں ہم نے نہیں جانا، ہماری قبر میں آپ نے نہیں جانا.
اور انہوں نے خود 26 مئی لکھی ہوئی ہے اپنی ویب سائٹ پہ, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ 21 اپریل ہے. کہاں 21 اپریل اور کہاں 26 مئی؟ نہیں وہ تو کوئی بے جوڑ سی بات ہے نا, وہ بس ایسے ہی ہے. اس لیے وہ جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ وہ موت اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرت کا نمونہ بنا دی ہے, اور وہ موت ایسی بدنام زمانہ موت ہے. اب اس کو کپڑا ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میوٹ کر لیں بلال بھائی. جب کوئی کپڑے کے ساتھ نجاست یا غلاظت لگ جاتی ہے نا, اس کے اوپر پرفیوم چھڑکنے کی کوشش کی جاتی ہے, اسپرے وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ اس کا جو اس کی بدبو ہے وہ مر جائے. وہ بدبو مارنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خراب ہونے لگتی ہے تو پھر برف لگاتے ہیں. ہاں اب یہ دیکھو نا, یہ ساری باتیں کس نے محفوظ کروائی ہیں؟ ہماری زبان سے, ہماری کتاب سے اگر ہم پیش کرتے, کوئی مانتا یہ باتیں؟ کہتے آپ تو مخالف ہیں, آپ تو منکر ہیں. ہم تو سیدھی عبارت اردو کی ان کی پڑھ کے کہنا یہاں پر حقیقی لکھا ہوا ہے, مطلب حقیقی ہے, کہتے تم تو منکر ہو. یہاں ہمارے حضرت صاحب نے جو حقیقی لکھا, حقیقی کا معنی حقیقی نہیں ہے. ہم تو اردو کا سیدھا لفظ پڑھ کے ان کو بنا نہیں سکتے. اگر ہماری کتابوں میں یہ سارا واقعہ موت وغیرہ کا لکھا ہوتا, کہاں ماننا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں لکھوا دیا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں تصرف الہی. کیسا تصرف الہی ہے؟ سارا کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے, اس کو اب آن نہیں کر پاتے, اس لیے اس پر سپرے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ نبی پاک کی طرح. ایک ڈاکٹر یا نام کا ہے, یو کے میں ہی ہوتا ہے, اس نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کی موت ایسے ہوئی ہے جس طرح نبی علیہ السلام فوت ہوئے. حالانکہ بے حیائی کی انتہا ہے, بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہے. نبی پاک کی موت اختیاری موت تھی, اور نبی علیہ السلام تو کتنا ہی ٹائم پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کے بات سنائی مسجد نبوی میں, تو سارے صحابہ مسکرائے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. بات یہ سنائی نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اگر رہنا چاہے تو اس دنیا میں رہے, اور اگر واپس اللہ کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے, واپس آ سکتا ہے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانا اختیار کر لیا. دیگر کسی کو سمجھ نہیں آئی, حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. صحابہ نے پوچھا بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی. نبی علیہ السلام اپنے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں. پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اپنے آخری وقت میں لیٹے ہوئے تھے, میری گود میں سر تھا, اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے, مع الذین انعم اللہ علیہم, مع الذین انعم اللہ علیہم, میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. میں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں. وہ تو اختیاری موت تھی. یہ تو اتنی بے بسی کی موت تھی, میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر دوائی لکھی نہیں گئی, بولنا تو درکنار, بولا تو جا ہی نہیں رہا تھا. چھاتی پر ٹیکا لگایا, چھاتی پر. وہ موٹا سوا تھا. ڈاکٹر غلام حسین نے, موٹی نیڈل ہوتی ہے نا بھینسوں والی, گائے بھینس کو جو ٹیکا لگتا ہے, دیکھا کبھی آپ نے؟ ابھی میں دودھ لوڈ کر کے نکلا ہوں گائے کے فارم سے, کسی دن آپ کو دکھائیں گے. وہ موٹی سی نیڈل ہوتی ہے جو گائے کو ٹیکا لگا. بھائی ساڈے جڑے آنی کھانے انہوں نے پتہ ہی ہے, ساڈے دور جی وہ موٹی جی ہونی سی, ڈاکٹر بدلا کے لاندہ. ہاں جی, ہاں جی. آہو وہ موٹی نیڈل کے ساتھ ڈاکٹر غلام حسین نے مرزا صاحب کی چھاتی کے اوپر پچکاری, چھاتی کے اوپر لگا کے نا, وہ نیڈل اندر گھسا کے وہاں پچکاری ماری ہے. وہاں پچکاری بولتے تھے, اب اس کا نام ٹیکا بن گیا. اس زمانے میں ٹیکے نہیں ہوتے.
कहता है हमें बड़ी तकलीफ महसूस हुई कि हजरत साहब से तो पहले नहीं बोला जा रहा, ऊपर से ये इतनी तकलीफ उनको दी है, छाती में टीका लगा, फर्क भी कोई नहीं पड़ा। इस मौत का कोई है कंपैरिजन किसी की मौत से? इस मौत का जिक्र कुरान में आता है, मेरे ख्याल वकास भाई को पता होगा, वो सूरह इनाम में है गालबन, कि फरिश्ते आते हैं और उनसे कहते हैं, हाँ, वमन अज़लम, इस तरह की आयत है। बात से तू आई दिया हूँ, ये अल्फाज है। फी गमरातिल मौत। वो कहते हैं अब अपनी जान खुद निकालो, अल्लाह पर इफ्तरा करने वाले, अब अपनी जान खुद निकालो। ये है वो मौत। जी अमर नजीर भाई, आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल जिल्लत वाली मौत मुसल्लत हुई थी। अमर नजीर भाई, एक छोटी सी बात आपकी बात के साथ ऐड कर दूं ना, वो बाहर जब फर्श पर गंद पड़ गया ना, हल्की हल्की सी रोशनी शुरू हुई ना, तो चारपाई सीट का अंदर ले गए ना कमरे में, जब मजीद रोशनी हुई ना, लोगों ने आना शुरू किया ना, मजबूरन जो है वो पलंग पर रखना पड़ा, बिस्तर बदलना पड़ा। हालांकि उस हालत में आपको पता है कोई हिलाता नहीं है किसी को बंदा बुजुर्ग हो ना, तो तकलीफ में हो, आखिरी वक्त में हो, तो इस हालत में कंडीशन में हो तो उसको कोई हिलाता नहीं। लेकिन वहाँ मजबूरी ये थी कि वहाँ पर वो काम जारी था ना, लत पत थे, बड़ी बुरी हालत थी। ये तमाम तर बातें जो इन्होंने लिखी हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इनसे लिखवाई हैं। और लेकिन इसमें लिखी है सर ये सारा वाला जो बोल रहे हैं जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये इनकी किसी बुक्स में लिखी है ये हवाला दिया जो आप पढ़ के बता रहे हैं? किस हवाले से? सारी हमने बातें 3 4 बिल्कुल 5 बाहवाला। बातें की हैं। ये जो आप कोई भी बात, ये जो उसके मरने की बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने बताया है, टीका लगाने वाला वाकया छाती पर, दवाई पिलाने के लिए उनका कहना, ये सारा कुछ उनकी बुक्स में, यही तो हम बात कर रहे हैं। ये जो भाई साहब कह रहे हैं उनके ये वो जी पलंग बदला गया, बिल्कुल वो सारा बुक्स नुक्ता हवाला बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। बेफिक्र रह जाए। आप कह दें, अगर वो कहें कि चैलेंज करते हैं, आप कहें कि सलमान फारसी कह रहा है, उसको जरा ऐड करो ब्रॉड पर, तो वो इसी मौजू पर पूरा घंटा बात करेगा, सारे हवाले फिर वो पेश करेगा। ये सूरत नंबर 6 है और उसकी आयत नंबर है 93, जो आप कह रहे थे अभी। हाँ, सूरह इनाम है ना। ये उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ तहमत लगाए या यूँ कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि उसके पास किसी बात की भी वही नहीं आई। और जो शख्स यूँ कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाज़िल किया है इसी तरह का मैं भी लाता हूँ। इधर ही रुक जाए, इधर ही रुक जाए, इधर ही रुक जाए। मिर्ज़ा साहब कहते थे कि जो कलाम मेरे पर नाज़िल होता है उस पर मैं ऐसे ही ईमान लाया हूँ जैसे कुरान पर, तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर ईमान लाया। इसको मैं ऐसे ही मानता हूँ। आप तो बताएं। ये फिर इनको उनकी बुक्स को ऑन क्यों नहीं करते ये मर्ज़ई लोग? अनडिफेंडेबल हैं भाईजान, ना काबिल दिफा हैं। अंदर आइए, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी मिर्ज़ा साहब की किताबों को पढ़ने के बाद, कि उन्होंने कहा कि अगर मिर्ज़ा साहब की किताबों का रद्द करना है ना, तो उस रद्द की दलील भी मिर्ज़ा साहब की अपनी ही किताबें हैं, तो लिहाजा बारो दलील आने की ज़रूरत कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक किताब खोलो दावा, दूसरी किताब खोलो दावे का रद्द, तीसरी किताब खोलो दावे, चौथी किताब खोलो दावे का रद्द। अभी भी उसने बड़ी उसने खुली छूट दी है, जो उसने कहा दूसरी किताब खोलो। मैं कहता हूँ दूसरी किताब भी खोलने की जरूरत नहीं है, उसी किताब में रद्द भी मौजूद है, इस बात भी मौजूद है। पहला सफ़ा पढ़ेंगे, दूसरे सफ़े में उसका रद्द होगा, तीसरे